हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का के शो गाइडेंस 555 में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी फैमिली में मस्त होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक न्यू रीडिंग लेके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। ये आपके पूर्वजों के मैसेज अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, और पूर्वजों के मैसेज के साथ साथ ही एंजल्स मैसेज भी होंगे और कुछ चैनल मैसेजेस भी होंगे। आज मुझे सडनली ही मैसेज मिला है कि मुझे पूर्वजों की रीडिंग करनी है, तो इसलिए मैं आज ये रीडिंग करने के लिए तैयार हूँ और काफ़ी हैप्पी भी हूँ कि आज आपके पूर्वजों का मैसेज आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को आने वाले समय में, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सावन का महीना, जैसे कि सावन का महीना ख़त्म हो चुका है, आने वाले समय में पितृपक्ष भी आने वाला है। अभी 15-20 दिन के बाद ही पितृपक्ष भी शुरू हो जाएगा। तो आपके पितृ शायद आने वाले समय के लिए आपको कुछ न्यू गाइडेंस देना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आपकी लाइफ में क्या बिगनिंग होने वाली है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी गाइडेंस आपको देना चाहते हैं। और अब कर लेते हैं पर्सनल रीडिंग के बारे में बात। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग अगर लेना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, साइकिक रीडिंग है, न्यूमरोलॉजी में कुछ नेम करेक्शन वगैरह है, अदर फील्ड वगैरह में कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे वहीं से कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो उसमें भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। काउंसलिंग के कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं है। तो आप अगर अपनी लाइफ में कहीं भी स्टक महसूस करते हैं, अपने आप को परेशान महसूस करते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं, किसी से अपने दिल का हाल सुनाना चाहते हैं, या कोई गाइडेंस चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। ओके, संकोच मत कीजिएगा, बात ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं पर्सनल वे में हर तरह की जो प्रॉब्लम होती है उनके रिगार्डिंग मैं गाइडेंस देती हूँ। ओके, तो चलिए अब रीडिंग की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं आने वाले समय के लिए पूर्वज आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। शिव पार्वती, शिव। चलिए देख लेते हैं आपके लिए। सबसे पहले पूर्वजों के मैसेज आपको 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड से है। यहाँ पर आपके लिए मैसेज रिवील हो रहा है, कुछ भी करना, लेकिन दोस्तों पर इतना ज़्यादा विश्वास नहीं करना है आपको। आई डोंट नो आप कौन हैं, अपने लिए अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैसेज कलेक्ट कीजिएगा। कुछ लोगों को ये कहा जा रहा है कि दोस्तों के ऊपर आंखें मूंद के विश्वास ना करें, ठीक है। काम ज़रूर करें उनके साथ, हर किसी की फील्ड अलग अलग है, काम ज़रूर करें उनके साथ, उनकी हेल्प ज़रूर लें, लेकिन किसी के ऊपर भी आँख मूंद के विश्वास ना करें। क्यों? क्योंकि पास्ट लाइफ में कुछ दोस्त आपके ऐसे हैं जिन्होंने आपके लाइफ में पूरी तरह से आपकी, यहाँ पर शब्द बोला जा रहा है, बैंड बजा दी,
जिस फील्ड में भी आप काम करते हैं, जिनको भी आपने समझा है कि आपके साथ में काम करने वाली है, आपके जैसे ही कुछ लोग होंगे कि आपकी हेल्प कर रहे हैं या मीठा बन के आपको हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऊपर से वो आपको हेल्प प्रोवाइड कर रहे थे, अंदर से वो आपकी जड़ों को काट रहे थे। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों ने आपके साथ पास्ट में की है। तो अब आपके पूर्वज चाहते हैं कि वो सब चीज़ें आप ना करें, लोगों से थोड़ी दूरी बनाएं, किसी से हेल्प ले तो प्रोटेक्टेड हेल्प ले, अपने आप को पहले प्रोटेक्टेड करें, फिर उसके बाद हेल्प ले। ओके। क्योंकि काम आपका ऐसा है या जॉब ऐसी है, हर किसी के लिए होता है कि किसी भी फील्ड में अकेले तो काम करना बहुत मुश्किल होता है, किसी न किसी की हेल्प ज़रूर लेनी ही होती है। तो यहाँ पर स्ट्रांगली मैसेज है आपके लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि जितना समय आपको कामयाब होने में लगा है, हो सकता है कुछ लोग जिस जिस भी फील्ड में मेहनत कर रहे हैं इससे और अच्छा कर सकते थे, शायद वो अपनी इंट्यूशन की सुनते या अपने मन की सुनते, मन के मुताबिक काम करते तो शायद अब तक बहुत सक्सेस हासिल कर लेते। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपने दोस्तों की सुनी या अपने रिलेटिव्स की सुन के काम किया, तो जिसकी वजह से उनको असफलता देखनी पड़ी है। तो ये स्ट्रांगली मैसेज है कि अपनी केयर ज़रूर करें, प्रोटेक्टेड रहें। और एट ऑफ वॉन्ट्स कह रहा है कि कहीं ना कहीं अगर नाकामयाबी भी आपने देखी है तो कहीं ना कहीं कुछ गलती इसमें आपकी भी रही है, क्योंकि जिसने जैसा कहा वैसा ही आपने मान लिया। यहाँ पर आपने अपना मन बिल्कुल भी नहीं जानना चाहा या अपनी इंट्यूशन के आपने बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहिए है, क्योंकि अब तक जो सिचुएशन आपकी बंदी हुई रही, नाकामयाबी भी जो देखी आपने काम में जॉब में प्रोफेशन में किसी भी फील्ड में आप जुड़े रहे, तो आपने ऐसा उस चीज़ की तह तक जाने की आपने कभी कोशिश नहीं की, ना किसी और से इस बारे में बात करने की कोशिश आपने की। एट ऑफ सोर्स कार्ड जाना जाता है कहीं ना कहीं अपने आप को ही अपनी सोच में कैद करने के लिए माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कैद आपकी बनी हुई है, इससे आप खुद अपने आप ही बाहर निकल सकते हो। आपने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी, अपने हाथ बांधे हुए, और आप कहीं बाहर जाने से भी बहुत ज़्यादा कतराते हो आप। ओके। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, अपनी सोच काफ़ी क्लियर रखनी चाहिए, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए सक्सेस की तरफ लेके जाने वाला है। क्योंकि पास्ट की चीज़ें जो आपकी लाइफ में थी, कहीं ना कहीं आपके पूर्वज जो हैं वो आपके रास्ते क्लियर करते जा रहे हैं। अब वो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाने के लिए बिल्कुल तैयार है वो। तो यहाँ पर अपनी सोच को काफ़ी हद तक क्लियर करने के लिए कहा जा रहा है, और किसी पर भी अच्छी तरह से विश्वास करने से पहले थोड़ा सा सोच लें उसके ऊपर। ठीक है। लेकिन लोगों ने यहाँ पर हेल्प ज़रूर की है उन्होंने आपकी, लेकिन पूरा क्रेडिट यहाँ पर आपको ही जा रहा है, क्योंकि सोच काफ़ी हद तक अपनी क्लियर करने के बाद ही आप इसी सिचुएशन से निकले हो। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ चीज़ें कार्मिक भी बताई जा रही हैं आपकी, कुछ कार्मिक चीज़ें हैं आपकी लाइफ में। यह हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी जगह पर पहुंचाने के लिए वो चीज़ें थी, लेकिन यहाँ पर जो समय जो डिले हुआ है ना, यहाँ पर वो चीज़ें तो आपकी लाइफ में थी, लेकिन समय जो एक्स्ट्रा लगा है आपके आगे बढ़ने में, आपके प्रमोशन शब्द सुनाई दे रहा है यहाँ पर, किसी की शायद जॉब प्रमोशन भी हो सकती है। ओके, तो जो एक्स्ट्रा समय जो लग रहा है वो कहीं ना कहीं आपकी ही नादानियों की वजह से ये समय आपकी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ा है। आगे यहाँ पे 6 ऑफ कप कह रहा है कि अब आपके पूर्वज आपको खुशियाँ देना चाहते हैं, आपकी लाइफ में अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी सब चीज़ देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, बुज़ुर्ग हैं आपकी लाइफ में जो आपको चाहते हैं कि आप खुश रहें। 6 ऑफ कप जाना जाता है लोगों की लाइफ में पूर्वजों की तरफ से कुछ गिफ्ट्स मिलना, कुछ अब गिफ्ट्स यहाँ पर कुछ लोगों के हीलिंग के रूप में मिल रहा है, कुछ लोगों को शायद स्पिरिचुअल पर्सन है या किसी हीलिंग के प्रोफेशन से जुड़े हुए, तो हीलिंग पावर भी हो सकती है। और सरकारी जॉब वगैरह में अगर जुड़े हैं तो यहाँ पर प्रमोशन भी हो सकती है लोगों की। ओके।
और कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पर न्यू ग्रोथ उनके बच्चों के रूप में भी आ रही है। उनके बच्चों की या तो बेबी कंसीव करना चाहते हैं तो वो बेबी कंसीव करेंगे आगे, ठीक है। और अगर वो बच्चों के लिए, जॉब के लिए या उनकी करियर के लिए परेशान थे तो वो उसमें भी क्लियरिटी मिल रही है उनको, कहीं ना कहीं उसमें भी उनको अच्छी न्यूज़ आगे सुनने को मिल सकती है। और यहाँ पर अगेन यही कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन की ज़रूर सुने, ठीक है। अगर मेडिटेशन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो ज़रूर करना चाहिए आपको। टू ऑफ कप कार्ड दिखा रहे हैं कि आने वाले समय में हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में, अगर रिलेशनशिप में कुछ स्ट्रगल चल रही थी या कुछ कुछ भी ऐसा था कि या उनकी अनबन थी, कुछ रिश्तों में खटास थी कुछ, तो एनिवर्सरी तक, यहाँ पे किसके लिए एनिवर्सरी, आने वाले समय में जो उनकी एनिवर्सरी होगी तब तक सारी चीज़ें उनकी लाइफ में सॉर्ट आउट हो जाएगी। यहाँ पर कप एक्सचेंज दिखा रहे हैं तो एनर्जी एक्सचेंज है यहाँ पर। रितु वर्मा, यहाँ पर रितु वर्मा नाम से मैसेज है यहाँ पर। किन्हीं रितु वर्मा के लिए मैसेज है ये कि उनकी मैरिज एनिवर्सरी तक उनकी लाइफ में जो रिलेशनशिप में चल रही है खटास वो सारी ठीक हो सकती है। यहाँ पर एक नाम और रिवील हो रहा है, रेणु भट्टाचार्य। ओके, तो मैसेज आप कलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर पूरी पूरी प्रोटेक्शन है आपके लिए आने वाले समय में, एंजल्स की प्रोटेक्शन है, आपके पूर्वजों की प्रोटेक्शन है पूरी पूरी, ठीक है। आगे है एस ऑफ पेंटिकल्स, तो न्यू शुरुआत, न्यू ग्रोथ अगर लाइफ में आप करना चाहते थे। पेंटिकल्स है यहाँ पर, कहीं ना कहीं सुरक्षा का एक भाव था अपने परिवार को देने का, कि मैं अपने परिवार को एक अच्छी लाइफ दूँ, अच्छा स्टेटस दूँ। ये सारी इच्छा आपके पास लाइफ में रही, इसके लिए आपने काफ़ी स्ट्रगल भी किया है। तो अब आप इन सब के रिगार्डिंग काम कर पाओगे, आगे की तरफ बढ़ पाओगे। अगर कुछ सोचा हुआ है तो वो सोचा हुआ आपका आने वाले समय में पूरा ज़रूर होगा। एक नई शुरुआत, न्यू अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है। चलिए देखते हैं पूर्वज आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आगे एंजल कार्ड से। एंजल्स की क्या गाइडेंस है। यहाँ पर एक नाम और बताया जा रहा है, श्रुति वर्मा। श्रुति वर्मा जी के लिए मैसेज है। हो सकता है उनकी शादी अगर नहीं हुई है या रिश्ता नहीं हुआ तो आने वाले समय में हो सकता है उनका रिश्ता आ सकता है उनके लिए, और उनकी मंगनी वगैरह फिक्स हो सकती है। ओके। सबसे पहले आपके लिए कार्ड है वेल सिचुएशन, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। फॉरगिवनेस है यहाँ पर, नो, इम्प्रूविंग हेल्थ, बिग हैप्पी चेंज।
देखिए यहाँ पर पहला मैसेज आपके लिए एंजल्स का है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। लाइफ में अगर सिचुएशन आपकी काफ़ी स्ट्रगल भरी थी पास्ट लाइफ में, दोस्त आपको धोखा दे रहे थे, जो एक कनेक्टिविटी जो बननी चाहिए थी लोगों से वो सब ख़त्म सी हो रही थी बिल्कुल लाइफ से। कहते हैं ना कि प्रॉस्पेरिटी बिल्कुल जा रही थी, बरकत ख़त्म सी हो रही थी। तो यहाँ पर आपको मैसेज दिया जा रहा है कि अब आपकी लाइफ में आपके पूर्वजों की कृपा से और एंजल्स की कृपा से वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बिल्कुल एनर्जी एक्सचेंज हो गई है। सब पूरी तरह से पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में भेजी जा रही है यहाँ पर। और अभी आने वाले समय में अभी टाइम एक वीक के अंदर, एक हफ्ते के अंदर किसी को कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ ज़रूर सुनने को मिल सकती है। अब वो किसी भी फील्ड में हो सकती है। ओके, एक हफ्ते में कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपके लिए ज़रूर है। बच्चों से रिलेटेड, आपकी जॉब से रिलेटेड, आपके रिश्तों से रिलेटेड। ओके, पैसा कहीं आपका फंसा हुआ तो वो पैसा आपके लिए वापस आएगा। यहाँ पर दोस्तों से सावधान रहने के लिए आपको दोबारा कहा जा रहा है। फॉरगिवनेस है यहाँ पर। देखिए यहाँ पे दोस्तों से सावधान होने का मतलब ये नहीं कि आप उनसे बिल्कुल रिश्ता तोड़ दें, नहीं, क्योंकि बिना किसी से बोले चाले, बिना किसी से कांटेक्ट के आगे लाइफ चलती नहीं है। बिजनेस नहीं चलेंगे, रिश्तेदारियाँ नहीं चलेंगे। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल आँख मूंद कर विश्वास ना करने के लिए कहा जा रहा है। बाकी बाकी जो काम हो रहा है वो करते रहिए, मगर अपनी सुरक्षा पहले रखिए। यहाँ पे आगे आपके लिए फॉरगिवनेस। तो यहाँ पर जो बिल्कुल आपके मन में ऐसे भाव हैं जिनसे आपको अभी तक छुटकारा नहीं मिल रहा, तो अब आपको वो सब चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, फॉरगिव कर देना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में कुछ लोग हैं ऐसे जिनको आप दिल से माफ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि किस किस दोस्त ने, लोगों ने या और भी रिश्तेदारों ने आपको परेशान किया है या दुखी किया है, जिनकी तरफ से आपने बहुत ही पेनफुल समय गुजारा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उनको माफ़ करने के लिए आपको कहा जा रहा है। उन्हें छोड़ दीजिए, उनका कर्म उन्होंने कर दिया, आपका कर्म है। आप अगर पलट के उनसे उसी की ही तरह का बिहेवियर करते हैं या उन्हीं की ही तरह आप कुछ उनसे चीटिंग करते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो जिसका जो कर्म है उसको वो फेस करना ही पड़ता है। अगर उसने बुरा किया तो वो फेस करेगा, अगर आप बुरा करते तो आपको फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको सबको माफ़ करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है। तो इस चीज़ पर फोकस कीजिए कि आगे की लाइफ में आपको पॉजिटिविटी बढ़ानी है या पास्ट की लाइफ में ही वापस देखना है आपको। यहाँ पर इस चीज़ पर फोकस करने के लिए आपको कहा जा रहा है। और यहाँ पर मेडिटेशन है, यहाँ मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। शांति से बैठने के लिए कहा जा रहा है ताकि आपको और क्लियरिटी महसूस हो, क्लियरिटी आपकी लाइफ में आए। तो यहाँ पर नो बोलना सीखने के लिए आपको कहा जा रहा है। हर किसी के लिए हाँ करने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी के लिए अवेलेबल रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं कि आपको लोगों को तुरंत ही आंसर करना पड़ेगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा रुक के नो बोलिए पहले, ठीक है। और थोड़ा सा रुकिए। अगर आपका मन, अंतर्मन आपको कहता है कि किसी की हेल्प करनी है तो हेल्प कीजिए, अदरवाइज़ उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है किसी को कि बिजली की बचत भी करनी चाहिए आपको, क्योंकि बिजली हो सकता है कोई एसी वगैरह बहुत ज़्यादा चला रहा है या टीवी बहुत ज़्यादा चला रहा है या मशीनें वगैरह भी किसी तरीके से बिजली को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर बिजली की बचत करने के लिए ही आपको कहा जा रहा है। तो आपको थोड़ा इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बिना एसी के रहा ही नहीं जाता। ओके, तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, बिजली की बचत कीजिएगा। यहाँ पर आगे एंजल्स का मैसेज है कि इम्प्रूविंग हेल्थ। यहाँ पर हेल्थ पे फोकस करने के लिए आपको कहा जा रहा है, और शायद आप फोकस कर भी रहे, क्योंकि यहाँ पे इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है हेल्थ। शायद आप हेल्थी प्रिकॉशन ले रहे हैं, अपने लिए हेल्थी डाइट ले रहे हैं, या टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, इस तरह के कुछ
चीज़ें आप कर रहे हैं। और यहाँ पर कप है आपका, तो कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पर आप मुझे सेविंग मोड पर नज़र आ रहे हैं। ओके, एंजल्स कह रहे हैं कि अब आप एंटर हो रहे हो सेविंग के मोड पर। अब सेविंग यहाँ पर खाली पैसे की ही सेविंग नहीं होती, यहाँ पर हेल्थ की सेविंग भी है, रिश्तों की सेविंग है। यहाँ पर आप समझ रहे हो कि रिश्तों में अगर हमें ऊंचा बोलते हैं, किसी बात पर अनहेल्दी सिचुएशन पर ज़्यादा बोलते हैं, तो उन चीज़ों से बातें ख़राब हो सकती है। तो उन सिचुएशन को ख़राब ना करके आप ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे इसको ठीक करूं, क्योंकि यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि जो चीज़ एक बार बिगड़ती है उसको संभालने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो उस टाइम को सिक्योर कर रहे हैं आप, सेविंग कर रहे हैं उस समय पर थोड़ा बहुत सोच के कि इस एनर्जी को किसी ना किसी तरीके से पॉजिटिव वे में मैं कैसे लेके जाऊँ, तो उस पर उस दिशा में आप काम कर रहे हो यहाँ पर। ओके, हेल्थ के लिए भी आप बहुत अच्छी तरह से सोच रहे हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा 7 तरह के कलर सिग्निफिकेंट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोग अपनी लाइफ में रेनबो कलर भी यूज़ कर रहे हो या करना चाहिए आपको। आगे आपके लिए बिग हैप्पी चेंजेस हैं। तो कहीं ना कहीं आप अगर अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे में लेके जा रहे हो आप, तो पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में है। बिग सक्सेस आपके लिए इंतज़ार कर रही है। चेंजेस हैं जो सक्सेस के लिए कुछ चेंजेस होने वो होने वाले हैं आपकी लाइफ में। बिग सक्सेस यहाँ पर मिलेगी आपको। यहाँ पर किसी के लिए मैसेज दे रहे हैं, उनके पूर्वज की साबूदाना की खिचड़ी खानी चाहिए उनको। अगर अनहेल्दी है, अनहेल्दी चीज़ें खा रहे हैं, ब्लड में सर्कुलेशन नहीं हो पा रही है, ब्लड की कमी है, जोड़ों में दर्द है, तो यहाँ पर साबूदाना की खिचड़ी आप लोगों के लिए आपके पूर्वज मैसेज दे रहे हैं कि वो आपको ज़रूर खानी चाहिए। उससे आपकी सेहत अच्छी होगी और आपका ब्लड भी बढ़ेगा। चलिए और देख लेते हैं यहाँ पर कि चैनल मैसेजेस आपके लिए कितने हैं, कौन कौन से हैं। सबसे पहले अबंडेंस है आपके लिए। अपनी लाइफ से गिल्ट निकालिए। पास्ट का समय जो चला गया उसके लिए गिल्टी अपने आप को फील नहीं करना है, आपको फॉरगिव करना है। और यहाँ पर सेल्फ लव है। सेल्फ लव के बिना तो आगे की लाइफ चलेगी ही नहीं आपकी। ओके, तो आपको सेल्फ लव ज़रूर करना है। अपने बालों का ख्याल कीजिए, अपनी सेहत का ख्याल कीजिए। हीलिंग है यहाँ पर, तो आपके लिए हीलिंग भेजी जा रही है। जैसे कि पहले यहाँ बताया गया, इम्प्रूविंग हेल्थ। आप किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, या कोई हेल्थ कॉन्शियस जो आपके पर्सन है या डॉक्टर है उससे आप कंसल्ट करके अपने लिए हेल्थ चार्ट आप बनवा सकते हैं अपने लिए। पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर बहुत सारी आपकी लाइफ में, जिनसे आपके आने वाले समय के लिए न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं। तो वो पॉसिबिलिटीज़ आपके लाइफ में आने, कहीं ना कहीं उनकी तरफ आपको ध्यान करने के लिए भी कहा जा रहा है। ओके, लापरवाही मत कीजिएगा। स्ट्रेस मत कीजिए। लाइफ को इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर इस मूल मंत्र को आप समझ लेंगे तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली सक्सेस तो है ही। कहीं ना कहीं जो जो एक अनकॉन्शियस सा माहौल जो बन जाता है, बिल्कुल ख़राब सी सिचुएशन एक बार में कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सिचुएशन आपकी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं रहेगी। यहाँ पे राधे राधे हैं, तो राधे राधे मंत्र की चैंटिंग कीजिए ज़रूर। और यहाँ पर किसी के लिए मैसेज है कि राधा अष्टमी आने वाली है। राधा अष्टमी पर
आपको राधा जी के मंदिर ज़रूर जाना चाहिए, उनके दर्शन करना चाहिए। हीलिंग क्रिस्टल, यहाँ पर किसी को अपने हीलिंग के लिए क्रिस्टल यूज़ करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आ रही तो आप मुझसे रीडिंग ले सकते हैं और अपने लिए क्रिस्टल को जान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर किसी के लिए अलग अलग क्रिस्टल होंगे। यहाँ पर ग्रीन एवेंचरिन किसी के लिए बोला जा रहा है और सिट्रिन ब्रेसलेट बोला जा रहा है किसी के लिए पहनने के लिए। सिट्रिन ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं या रॉ फॉर्म में भी अपने पास रख सकते हैं आप। ओके, विजडम है, यहाँ पर आपकी बुद्धि बढ़ रही है, आपका ज्ञान बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको अपने ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान बहुत सारा दे रखा है ईश्वर ने आपको, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने ही नादानियों से अपने ही आप अपना काम बिगाड़ लेते हो आप। ठीक है, तो ट्रस्ट, यहाँ पर ट्रस्ट करने के लिए आपको कहा जा रहा है, अपने ऊपर ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। लेजीनेस नहीं करना, अपने आलस को थोड़ा सा काम कीजिए उसके ऊपर। ओके, यहाँ पर स्पेसिफिक है, यहाँ पर एक मैसेज है कि अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं किसी से, किसी दोस्त से, रिलेटिव से, या कुछ भी आपके मन में कोई भी शंका है, तो आप एक उचित सा माहौल बना के, एक अच्छा सा माहौल बना के आप अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। भले ही उन चीज़ों को डायरेक्ट वे में ना कह करके किसी और के सिचुएशन को डाल के बीच में आप अपनी बातों को कह सकते हैं। और यहाँ पर एक मैसेज ये भी है आपके लिए कि आपको अपनी प्रोग्रेस की जो बातें हैं वो थोड़ी सी छिपा के रखनी चाहिए, हर किसी के सामने बातें ना शेयर करें। ओके, अगेन मेडिटेशन है यहाँ पर, तो मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। क्लियरिटी है, क्लियरिटी आ रही है आपकी लाइफ में, या आपके पूर्वज भेज रहे हैं, या आपके माइंड में वो आइडियाज़ आएंगे, या वो बातें अपने आप से ही क्लिक कर जाएंगी, वो चीज़ें, सिचुएशन एकदम से आपकी लाइफ में क्लियर हो जाएंगी। या बात करते करते आपके मन में कोई बात आ सकती है ऐसे कि नहीं, वो चीज़ ऐसे नहीं ऐसे थी, शायद मैंने ही गलत समझा, सामने वाला तो सही बोल रहा था। कुछ भी सिचुएशन हो सकती है आपकी, इस तरह से कोई बात है आपके माइंड में क्लिक कर सकती है। ओके, अगेन सेलिब्रेशन है यहाँ पर, तो कुछ भी हो सकता है सेलिब्रेशन। अब शायद आप कोई जीत सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई मैच वगैरह, कोई पेपर वगैरह, कोई एग्ज़ाम वगैरह जितने उसमें पास होने का कोई अ, माहौल आपके घर हो, उसमें आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई गेट टुगेदर ऐसा है जिसमें आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं। बहुत दिनों बाद आप अपने फ्रेंड से मिले हैं तो उनके साथ मिलकर कोई छोटी सी पार्टी कर रहे हैं, उसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। लास्ट मैसेज है आपके लिए, थर्ड आई चक्र हील।
तो आपका थर्ड आई चक्र हील किया जा रहा है। यहाँ पर आपको अगेन मेडिटेशन करने के लिए आपको बोला जा रहा है, आपको मेडिटेशन करना चाहिए। तो ओके व्यूअर्स, ये थे आप लोगों के लिए आपके पूर्वजों के मैसेज प्लस एंजल मैसेज। आपको कैसे लगे, एंजल्स की ब्लेसिंग कैसी लगी, पूर्वजों की ब्लेसिंग आपके लिए कैसी है और कितनी आपके लिए रेजोनेट हुई, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और जो लोग मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं उनसे भी अनुरोध है कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जैसे भी कोई न्यू नोटिफिकेशन हो वो ज़रूर आपको मिले। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।